रागिनी, एक बात करनी है तुमसे अभी। नील, आई एम रियली सॉरी लेकिन एक क्लाइंट वेट कर रहा है। ओह गॉड रागिनी, इट्स रियली अर्जेंट, इट वोंट टेक टू लॉन्ग, प्लीज। ओके फाइन, लेट्स गो। कम। ये क्या बकवास है यार? रागिनी, आई एम सॉरी फॉर व्हाटएवर हैपेंड। ओ अभी ना बस एक सेकेंड, आंटी ने जो घर में शादी की बात की तुम उसके लिए सॉरी बोल रहे हो? ऑब्वियसली ना, अब तुम्हें कंपनी का सीईओ बना दिया है, उसके लिए तो सॉरी नहीं हो सकता ना। नील, तुम्हें किसी भी चीज के लिए सॉरी बोलने की, एम्बैरस होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में अभी भी एक दो लोग बचे हैं जिनके सामने तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है और तुम कुछ नहीं कर सकते हो। सो आई अंडरस्टैंड दैट। मौका मिल गया ना तुम्हें, फ्रंट फुट पे आके छक्के मार रही है। वैसे ये अच्छा हुआ। इतनी सी बात थी। रागिनी, Excuse me. Yes. Was that Ragini Desai? Yes, sir. Did she just leave? Yeah, so actually मैम को जाना पड़ा urgently. But can you wait for 10 minutes? No, I can't like wait for 10 minutes. I- देखिए ऐसा है, I'm not interested in a meeting anymore. मैं एक मेल भेजूंगा, अगर आप लोग डील में इंटरेस्टेड हो तो मुझे एक अफर्मेटिव में रिप्लाई कर दीजिए, वरना नहीं। I don't have time for a meeting, ये आप भी समझ लीजिए और वो रागिनी देसाई को भी समझा दीजिएगा। See you. बाय द वे, तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो? यू थिंक मैं किसी से नहीं डरता। सिवाय अपने पास से। नील, मेरे पास के बारे में तुम जानती हो रागिनी, प्यार और रोमांस मेरे लिए अब वो मायने नहीं रखते जो टाइम पे रखते हैं। रागिनी देखो, मेरी माँ ने मेरी बिहाफ पे तुम्हें प्रपोज कर दिया, वैसे तुम बिल्कुल प्रेशराइज मत हो। इट्स कंप्लीटली योर कॉल, टेक योर टाइम। और जो भी हो, तुम जो भी डिसाइड करो, इससे हम दोनों की दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ना। यू नो मुझे क्या लगता है, तुम्हें रोज ना कोई प्रेशराइज करने वाला चाहिए। एटलीस्ट तुम इंसानों की तरह बात तो करते हो, नहीं तो नील सेन गुप्ता और नॉर्मल बात कर ले, ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। एनीवे, थैंक यू सो मच, तुमने अभी जो कुछ भी कहा, आई रियली अप्रिशिएट इट। चलो तुम्हारा क्लाइंट। या लेट्स गो। पर समहाउ मुझे फीलिंग है वो अभी तक चला गया होगा। How is this possible? फ्रेंड बुक से भी गायब है। क्या करूं, कैसे करूं? हमारा फोन भी स्विच ऑफ है और फ्रेंड बुक पे भी कुछ पता नहीं है। आई होप सब कुछ ठीक हो। हेलो। हेलो आन्या बेटी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही। अब ये आंटी बोलना छोड़ो, मुझे मम्मी, मॉम, माँ ये सब बोलो भाई, इन सब की आदत डालो। जी। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं सिड के लिए ना थोड़ी शॉपिंग करने जाऊं। क्यों ना तुम्हारी चॉइस के कपड़े सिड पहने, तो मेरे साथ कल चलोगी ना? मैं सॉरी, मैं आंटी, मम्मी जी, लेकिन मैं आपके साथ कैसे आ सकती हूँ? मेरा मतलब है कि मेरी तो बहुत सारी मीटिंग्स भी है और मैं कैंसिल नहीं कर सकती। आप समझने की कोशिश कर रही हैं ना? हैं? बेटा की ये लड़की अपने सास से भागना क्यों चाहती है? समझ में नहीं आ रहा। पहले तो भाग के शादी कर ली, अब अपने सास से ही भाग रही है। अगर मैं आऊंगी तो फिर
अच्छा नहीं लगेगा। I mean, ऑफिस का काम कौन करेगा? अब तुम लोगों को काम करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम लोग अपने बारे में, एक दूसरे के बारे में, ये सारी चीजों पर ध्यान दो, काम पर ध्यान मत दो। अब तुम मेरे साथ कल चलोगी और सुबह सुबह मैं तुम्हें पिकअप करने आ रही हूँ, बस। लेकिन आंटी मेरी बात सुन, मेरा मतलब है मम्मी जी, मेरी बात सुनिए। अब ये पर वो मैं ये सब नहीं सुनना चाहती। मैं कल सुबह आ रही हूँ, बी रेडी। ओके, बाय। मम्मी जी अच्छा मेरी बात सुनिए। हम हेलो 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 मम्मी जी हेलो, काट दिया। कौन सी नई मुसीबत है? तुझसे होके जुदा सुन जरा। सिमी जी, हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, पर तुसी की बात ही नहीं आ रहे। ओफो राजी, मैं बाज क्यों आऊँ? आप ही मुझे बताओ ना। अब वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, इतनी प्यारी सोनी कुड़ी है, मैं ऐसे थोड़ा ना जाने दूंगी उसे। अब वो लड़की हमारे मुंडे को प्यार करती है और हमारा मुंडा उस सोनी कुड़ी को प्यार करता है। अरे इतने सालों के बाद सिट की जिंदगी कोई लड़की आई है और वो भी इतनी प्यारी, अब ऐसे थोड़ा ना जाने दूंगी मैं उसे। हाँ, वैसे मेरा मन ना चाय पीने का कर रहा है, मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे ये आरफ, अब किसी भी हालत में आरफ के बच्चे को पता लगाओ तुम लोग। भाई जो आपने इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने ट्राई किया, लेकिन उस लड़के का 2 दिन से स्विच ऑफ जा रहा है। अबे गधों, अगर उसके नंबर से ही पता करना होता तो मैं खुद ना कर लेता। तुम्हें किस बात के लिए बुलाया मैंने? अपने आदमी बुलाओ, फंगस की तरह फैला दो हर जगह। ये आदमी मुझे हर हालत में चाहिए, समझ गए? अगर ये नहीं मिला तो मैं तो निकल लिया समझो। हेलो, हाँ आनिया बोलो। क्या शॉपिंग? अरे नहीं यार, सुनो, ये पता नहीं ये परिवार क्या कर रहे हैं, मैं क्या करूं यार? आरफ को ढूंढो यार तुम लोग। हाँ सुनो, एक काम करो, ये तुम प्लान कैंसिल कर दो, मैं संभाल लूंगा बाकी चीजें। ये मॉम क्या करने की कोशिश कर रही है ना, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुंह क्या देख रहे हो मेरा? ढूंढ के लेके आओ इस आदमी को। एक बार ये बंदा मिले तो मैं जाके आनिया की फैमिली को सब कुछ सच सच बताऊं और अपना पीछा छुड़ाऊं यार। भाई लोखंड वाला में एक पब है, वहाँ ये रोज आता, तो हम वहाँ से शुरू कर सकते। तू चलेगा ना साथ? नहीं, मुझे जरूरी काम है। फाइनल। अबे इससे ज्यादा जरूरी कौन सा काम है यार? क्या बात है सर, सारे फूल? जी हाँ, सारे फूल। सर लगता है किसी खास फ्रेंड के लिए ले जा रहे हैं। खुद से भी कहीं ज्यादा खास है। सब कुछ पैक कर दीजिए, ऑल ऑफ इट। ठीक है सर। हैप्पी बर्थडे लव। और क्या सरप्राइज प्लान किया है लव? अभी तो बहुत देर लगा तुम। है काफी कुछ है, केक है, शैंपेन है। बहुत कुछ है, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है
सा वादा, कभी आधे से ज्यादा, कभी जी चाहे कर लूं इस तरह वफा का, छोड़े न छूटे कभी, तोड़े न टूटे कभी, जो धागा तुमसे जुड़ गया वफा का, मैं तेरा सरमाया हूँ, जो भी मैं बन पाया हूँ, तुमसे ही रास्ते मिल जाते हैं, मंजिलें मिल जाती हैं, तुमसे ही बहुत अकेला पड़ गया हूँ रोशनी, या तो लौट आओ या जाओ, मुझे अपने पास बुला लो। हैप्पी बर्थडे। Hi, Neil. हैप्पी बर्थडे रागिनी। Thank you. Neil, there's somebody on the door. I'll just... दरवाजा खोलो, तुम्हारे लिए ही। Really? मैम, ये नील सर ने आपके लिए भिजवाया है। Oh, thank you so much. हैप्पी बर्थडे। Thanks a lot. Neil, that is so sweet of you. And thank you for the flowers. Strawberry cake, low cal. I think that's your favorite, right? हाँ, मेरा favorite. Neil, thank you so much. I really appreciate what you did. सेठ, हाँ मॉम। अरे वो तेरे लिए ना, वो उनका सुनील, सुनील, जी मैडम। सुनील प्लीज जल्दी यहाँ आना। ये सेठ बाबा के रूम में पता नहीं क्या कचरा पड़ा हुआ है। प्लीज जस्ट पिक इट अप। सुनील, रुको, ये कचरा नहीं है सुनील, ये मेरी रोशनी की यादें हैं और इन पे सिर्फ मेरा हक है। मेरे कमरे के बाहर कोई चीज मेरी इजाजत के बगैर कभी नहीं जाएगी। Am I clear? जी सर। चलो। तू सब एनीवेज, वो नैना देवी का तुम्हारे लिए फोन आया था, तुम्हें घर पे बुलाया है। आई थिंक समथिंग अर्जेंट। राइट मैम। मिस्टर रावत, मैंने आपसे कहा था कुछ भी नई रेसिपी ट्राई मत कीजिएगा प्लीज, उसमें टाइम लगेगा। देखिए अब देर हो जाएगी ना, ऐसे तो कोई भी टाइम। तुम क्यों खड़े हो, जाके देखो, काम पड़ा है ना। सिड तुम कब आए बेटा? नमस्ते जी। अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो ना, घर में इतनी सारी अरेंजमेंट्स करनी है और आन्या भी घर में नहीं है, काम से बाहर गई। मोदी टेंशन बिल्कुल मत लो, डेकोरेटर आ गया है, ये देखो। अरे तातरी
देखो ना, घर में इतना काम है। ओ दरअसल रागिनी देसाई, मेरे बेटे की मंगेतर, उसका बर्थडे है, इसलिए ये सारी तैयारियां। रियली? रागिनी देसाई फ्रॉम मूव? अच्छा जी, ये भी सही है। तो मिस्टर हिटलर की शादी मिस हिटलर से होने जा रही है। इनके बच्चे भी छोटे छोटे हिटलर जैसे ही होंगे। अजीब इत्तेफाक है। और मिस हिटलर का बर्थडे मेरी रोशनी के साथ है। कमाल है यार, कमाल है कुदरत का। एक दिन पे जन्मे दो लोग एक दूसरे से कितने अलग हो सकते हैं। कहाँ मेरी रोशनी और कहाँ ये रागिनी। एक्चुअली मैं रागिनी के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी थ्रो करना चाहती थी। सारा प्लान किया। नील से मैंने कहा तो कहने लगा, मॉम मेरे पास टाइम नहीं है, ऑफिस जाना है, बहुत काम है, शाम को आके कर दूंगा। अब तुम्हें बताओ, शाम की पार्टी है, ये सब पॉसिबल है? शाम की अरेंजमेंट्स नहीं ना, बस इसीलिए तुम्हें बुला लिया। मुझे 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 क्यों बुला लिया? अरे आंटी जी, ये आपके परिवार का मामला है, मैंने क्या करना है इसमें, आप देख लीजिए। कम ऑन सिड, तुम भी फैमिली हो, इस फैमिली का हिस्सा। ये क्या लगा रखा है, हमारी फैमिली तुम्हारी फैमिली। हाँ, थोड़ी सी हेल्प। सर ये सब सामान कहाँ रखवाऊं? सी, ये भी तुम्हें फैमिली मान रहा है, इसीलिए तुमसे पूछ रहा है। सो प्लीज। सर जी कौन से फूल लगवाऊं? सर जी मुझे आइए। अच्छा जी। रेड कर देते हैं सब, जितना भी वाइट है वो सब बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना? सब रेड कर देते हैं, वाइट आउट रेड इन। ओके? लड़की कोल ले, तुमको तो पता है ना कि नील कैसा है, उसको सारी चीजें ना अपने तरीके से ही पसंद है। चुप रहो, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। ऐसा करने से नील और जमाई बाबू में बातचीत बढ़ेगी, दोनों करीब आएंगे। आई बात समझ में? नहीं तो नील का बस चलेगा ना, तो अपनी शादीशुदा बहन को पूरी जिंदगी अपने घर में रखेगा। अरे सुन, टाइम क्या हुआ है? 11:15? नहीं 12 बजे। कहाँ घड़ी में? आपके चेहरे पे। क्या बकवास कर रहा है? क्या काम करना, इंटीरियर डेकोरेटर कॉमेडी करता है सारा। मिस्टर श्याम, रियली ग्लैड आपने हमारी कंपनी में इतना इंटरेस्ट दिखाया। ये जो डिजाइन हमने सेलेक्ट किए हैं, हम दोनों के ब्रांड्स को इससे बिल्कुल फायदा होगा। वैसे डिजाइन्स तो मिस्टर नील ने अप्रूव कर ही ली होगी। यस आई एग्री मिस्टर शाह, पर हमारे कंपनी के बेस्ट डिजाइनर्स ने ये डिजाइन सेलेक्ट किए हैं एंड आई एम एश्योरिंग यू कि मार्केट में इससे बेहतर डिजाइन्स आपको नहीं मिलेंगे। एंड आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट। मिस्टर सेनगुप्ता, इस प्लान की वायबिलिटी क्या है? मैं आपको एक सजेशन देता हूं मिस्टर शाह, बेहतर यही होगा कि आप मिस रागिनी देसाई से इस बारे में बात करें। तो अगर आप इन्हें बोलने का मौका देंगे और बार बार इंटरप्ट नहीं करेंगे तो मेरे हिसाब से आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। नील, वैसे आपको अलग से मेरी ओपिनियन क्यों चाहिए? तो आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप मालिक हैं मॉफ के। मैं आपको बताता हूँ मिस्टर शाह, आपको मेरी ओपिनियन अलग से क्यों चाहिए। क्योंकि मिस रागिनी देसाई मुझसे ज्यादा गुड लुकिंग, कूल, सबसे बड़ी बात एक औरत है, इसीलिए इनकी ओपिनियन आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। बट एट द सेम टाइम जब मैं अकेले इस कंपनी को चलाने की कोशिश कर रहा था तो मेरी कंपनी लॉसेस में, प्रॉफिट में आई इनकी वजह से। इसीलिए अकॉर्डिंग टू मी सिर्फ आपको ही नहीं, मुझे भी इनकी ओपिनियन माननी चाहिए। मिस्टर शाह, कैन वी गो अहेड विद दिस प्लीज? हाँ, लेकिन एक पॉइंट है जहां इस कंपनी के मालिक होने के नाते एक डिसीजन मैं जरूर ले सकता हूं, जैसे कि मेरी कंपनी को किस कंपनी के साथ या किसके साथ बिजनेस करना चाहिए या नहीं। अनूप्स, मैंने अभी अभी ये डिसीजन लिया है कि मेरी कंपनी को आपके साथ बिजनेस नहीं करना है। इसलिए थैंक यू मिस्टर शाह, गुड बाय। मिस्टर शाह, आई एम सॉरी अबाउट इट।
What was that, Neil? अभी अभी मिस्टर शाह ने कहा ना कि कंपनी का मालिक मैं हूँ, सो चिल। मैंने डिसीजन ले लिया। Yes, but हमारे लिए बहुत बड़ी डील थी। We could. इज्जत से भी बड़ी। मुझे उन लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो औरतों की इज्जत नहीं करते। तुम आज इस कुर्सी पर इसीलिए बैठी हो क्योंकि तुम इसे डिजर्व करती हो। नुकसान होगा ना, डोंट वरी, तुम्हारी सैलरी से नहीं कटेगा। हेलो, Yeah, okay. Bye, Ragini. You're coming for dinner tonight, right? See ya. मुझे उन लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो औरतों की इज्जत नहीं करते।